अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को करेले बनाना सिखाऊंगी, जो कि बिना कड़वाहट के आप लोग इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। तो पूरी रेसिपी को देखने और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होने लग जाए तो आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड कर देना है, जिसके मैंने ऐसे पीसेस कर दिए छोटे छोटे। आप लोगों ने पीसेस करके इसमें ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा बस चिकन को आप लोगों ने फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो तब तक इसको फ्राई करना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चिकन को मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद लेके चलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट आप लोगों ने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर देना है। जब हमारा चिकन फ्राई हो रहा हो तो इसमें एक आप लोगों ने लहसुन का जवा भी ऐड कर देना है। इससे जो चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप हैं, इनको फॉलो किया करें तो अमेजिंग रेसिपी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं चिकन के तमाम छोटे छोटे पीसेस को निकालूंगी। ऐसे आप लोगों ने छोटे छोटे पीसेस को डालना है। ठीक है, इसके बाद इसमें उसी ऑयल में मैं डाल दूंगी प्याज। इसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं करना, बस प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो प्याज को सॉफ्ट होने देते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट मैं इनको सॉफ्ट कर देती हूँ। 2 मिनट मैंने प्याज को सॉफ्ट कर दिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे करेले। ठीक है, जिसको मैंने नमक लगाकर थोड़ी देर धूप में रख दिया था। उसके बाद अच्छे तरीके से वॉश करके फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ी देर आप लोगों ने इसको ऑयल में ही फ्राई करना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्राई करने के दौरान आप लोगों ने इसमें हाफ लेमन भी ऐड कर देना है। ठीक है, इससे इसकी तकरीबन कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पूरी तरह से आप लोग कड़वाहट कैसे ख़त्म कर सकते हैं करेले की। तो आप लोग मुकम्मल वीडियो को देखा करें। ठीक है, थोड़ी देर मैंने इनको सॉफ्ट किया है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देने हैं। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको भूनने, खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह से अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ठीक है, 3 से 4 अदद आप लोगों ने टमाटर ले लेने हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ा सा इनको सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे वही चिकन जिसको फ्राई करके मैंने रखा था, ये आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 मिनट मैंने इसको कवर कर दिया था। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा पेपरिका पाउडर। थोड़ा सा आप लोगों ने नमक ऐड करना है, क्योंकि नमक लगाकर हम लोगों ने रखा था। तो नमक अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो तेज़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों ने नमक ऐड करना है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ठीक है, मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। इसके बाद इसमें हरी मिर्चों को ऐड कर दें और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया करें। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग की है। आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ी देर मैंने इसको भूना है और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे माशाल्लाह से कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना है और 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर पकाना है। ठीक है, 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे करेले हमारे बिल्कुल तैयार होने लग गए हैं। ये देखें, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी कि इसकी कड़वाहट कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों ने इमली का पानी ऐड कर देना है, तो इसकी मुकम्मल कड़वाहट दूर हो जाएगी करेलों की। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यही था कि करेलों में आप लोगों ने इमली का पानी ऐड करना है और इसी के साथ 5 मिनट हम इसको कवर करके पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 मिनट मैंने इसको कवर करके पकाया था और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारे तैयार हुए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, इसके अलावा धनिया पाउडर ऐड कर दें।
ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करें। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली। तो इसको निकाल लेते हैं और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है, करेले हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं बगैर कड़वाहट के। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।